लोगों ने क्लिप देखी एपी सिंह की। अभी एक और दिखाऊंगी इनके बारे में, हमारे देश की महिलाएं क्या बोलती हैं और क्या सोचती हैं और उनके विचार क्या हैं। क्योंकि इन्होंने मुस्कान के लिए तो बोल दिया, बट आज तक सीमा हैदर के लिए क्यों नहीं बोला। तो अभी मैं एक आंटी जी इनकी ऐसी बैंड बजाती हैं, एक आंटी जी को सुनवाती हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दिखाती हूँ मैं पहले आंटी जी को। वो तो एक साथ भी रहना चाहेंगे, वो तो जेल में भी सोचेंगे फिजिकल रिलेशन बनाने की अनुमति मिले। चूड़ियां टूटी नहीं। अरे काट के उस उल्लू के पट्टे एपी सिंह को फेंक दूंगी। इसकी जो है ना, सच में बार एसोसिएशन से मैं कहूंगी कि क्या इतने गंदे गंदे वकील तुम लोग अपने बार एसोसिएशन में जो है रखते हो। वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हाजिर हूँ नई अपडेट के साथ में। सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। वीडियो बहुत छोटी है, लाइन छोटी छोटी हैं, बट सुन के जाना। ना है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात, ना है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात। कभी कभी गुलाम हैदर भाई आकर्षित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो हमारे कुछ हिंदू भाई बहनों को बहुत बुरा लग जाता है। बट मैं उनको बोलूँगी कि बिल्कुल भी गुलाम हैदर गलत नहीं है, बिल्कुल भी सही है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि गुलाम हैदर अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, टिकटॉक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हर इंसान को पैसा चाहिए। अगर गुलाम हैदर को 4 बच्चे चाहिए तो पैसा भी तो चाहिए साथ में। अगर कोई इंसान वीडियो बना के हम तक बात पहुंचा रहा है तो दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। और गुलाम हैदर कभी कभी अगर गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो बिल्कुल सही क्रोधित होते हैं। क्यों उनका वीज़ा बन जाता है, वीज़ा हो जाता है और बना बनाया वीज़ा कैंसिल हो जाता है। आखिरकार भारत में उनको एंट्री क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों उनके नाम से उनकी FIR लिखी जा रही है, गुलाम हैदर को आने से क्यों रोका जा रहा है, जबकि उनके 4 बच्चे और उनकी लीगल वाइफ हमारे भारत में है। जब अब उनकी वाइफ और उनके बच्चे भारत में हैं तो गुलाम हैदर क्यों नहीं, गुलाम हैदर को आने से क्यों रोका जा रहा है, गुलाम हैदर को आतंकी क्यों बोला जा रहा है, गुलाम हैदर का बहिष्कार क्यों किया जा रहा है। अगर गुलाम हैदर को कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा है तो गुलाम हैदर बिल्कुल सही है, कहीं से भी गलत नहीं है। वो जो भी बोलता है बिल्कुल सही बोलता है, क्योंकि 2 साल हो गए। वो क्या कर सकता है, वो वीडियो बना सकता है, वो रो सकता है, बच्चों के लिए गिड़गिड़ा सकता है, मेरी बहनों और भाइयों आवाज़ उठाओ, मेरे बच्चे दिलवाओ, तो और क्या करे। वो सच्चाई है, कहते ना सच्चाई कभी भी नहीं छुपती है छुपाने से। वो बिल्कुल सच बोलता है कि जो वकील साहब भी बात बोलते हैं आखिरकार वो कुछ होता क्यों नहीं है। तो मैं क्यों गुलाम हैदर को गलत बोलूं। अभी तक गुलाम हैदर से गुलाम हैदर के बच्चों की बात तक नहीं कराई गई है। आखिरकार कौन है गुलाम हैदर का सपोर्टर भारत में, कौन है जो गुलाम हैदर को सपोर्ट करता है, कौन ऐसा भारत में है जो गुलाम हैदर को बच्चा दिला सकता है, कौन ऐसा है जो धरने पे बैठ सकता है, कौन ऐसा है जो अन्न प्राशन कर सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। सब अपना चैनल चला रहे हैं, हम भी अपना चैनल चला रहे हैं। जो ये बोलते हैं ना, जब बीतती है जिस पे उसको पता होती है। 4 बच्चे सीमा हैदर लेके आई है गुलाम हैदर के, और एक सीमा हैदर। तो गुलाम हैदर जब सोचता है कि यार क्या हमें वीज़ा कभी नहीं मिलेगा, अरे हर चीज़ की लिमिट होती है। कभी इस महीने, अगले महीने, 15 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद। आखिर कब तक कोई सहन करेगा। तो गुलाम हैदर के सपोर्ट की मतलब ये है, जैसे अब हम सपोर्ट करते हैं गुलाम हैदर को, गुलाम हैदर के हक़ में वीडियो भी बनाते हैं, सीमा हैदर के ख़िलाफ़ वीडियो बनाते हैं। गुलाम हैदर को हम इतना सपोर्ट करते हैं कि गुलाम हैदर आएंगे तो जो हमें गवाही के लिए बुलाएंगे हम गवाही के लिए भी जाएंगे, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे गुलाम हैदर के लिए, कि उनके बच्चे मिल जाएँ और वो 4 मासूम बच्चे अपने देश पहुँच जाएँ। तो गुलाम हैदर कहीं से भी कहीं गलत नहीं है। अगर वीडियो बनाना गलत है तो जितने भी यूट्यूबर हैं सब गलत हैं। और अगर वीडियो नहीं बनाते तो शायद ये जो बात आज यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ फैल रही है वो नहीं पहुँच पाती। तो वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो चैनल अपना अपना सब चला रहे, चलाने दो। इस पर कोई उंगली मत उठाओ कि गुलाम हैदर अपना वीडियो क्यों बना रहा है, वो लाइव क्यों आ रहा है, वीडियो जारी क्यों कर रहा है, वो तो पैसा कमा रहा है। भाई पैसा तो सबको चाहिए, बिना पैसे के तो कुछ है नहीं। और अगर वो वीडियो नहीं बनाएगा तो क्या सीमा हैदर जाके मिलेगी, अपने आप चले जाएगी।
वीडियो के ज़रिए से ही तो वो हम तक बात नहीं पहुंचा रहा है। कल को अगर वो वीडियो नहीं बनाएगा तो उसके दिमाग में क्या है, वो क्या कहना चाहता है, वो बच्चे लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, सीमा हैदर के लिए क्या मांग कर रहा है, कुछ भी तो नहीं पता चलेगा। तो गुलाम हैदर अगर वीडियो बना रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं, हम तक उनकी आवाज़ आ रही है, हमें समझ में भी आ रहा कि गुलाम हैदर को बच्चे चाहिए। पहले बिल्कुल खाते थे, हम ईद पे गोश्त खाते थे, गाय बकरा सब खाते थे। ये 1 साल हो गया है। मैं गुलाम हैदर से इतना ज़रूर कहूँगी कि अपनी सरकार को भी बोलो, अपनी मीडिया को भी बोलो कि आवाज़ उठाए, अपनी सरकारों से खुशामद रिक्वेस्ट करो। खाली किसी को गाली देने से, किसी को उल्टा बोलने से कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। और क्या ऐसे तुम्हें बोलने से बच्चे मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। आपके पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है? और अगर कुछ भी नहीं होता तो जैसे सीमा हैदर आई थी आप भी वैसे ही आ जाओ। आपके पास तो मुद्दा है, आपके पास तो बोल सकते हो कि मेरे बच्चे लेने आया हूँ। सीमा हैदर के पास तो कुछ भी नहीं था, बस मैं प्यार में आई हूँ। आप अगर भारत में आ जाओगे तो भारत में तो वीज़ा मिल ही जाएगा जब भारत में एंट्री कर जाओगे। अगर आपको कोई अरेस्ट भी कर लेगा तो इतना तो मुझे पता है कि मोमिन मलिक सर तुम्हें जेल में नहीं रहने देंगे, वो आपको तुरंत निकाल लेंगे। तो देखो, आप बच्चों के लिए वीडियो बनाते हो, आप कहते हो कि हमारी भारत सरकार नहीं सुन रहा है, हमारे बच्चे कम मिलेंगे। सीमा हैदर नाटक कर रही है, बिल्कुल वो नाटक कर रही है। कोई बच्चा नहीं हुआ फिर भी नाटक कर रही है, ड्रामे कर रही है, और एपी सिंह महोदय साथ दे रहे हैं। तो एक मैं क्लिप दिखाती हूँ एपी सिंह महोदय की, फिर आप उसमें राय जरूर दीजिएगा कि एपी सिंह बोलते क्या हैं और करते क्या हैं। तो बने रहिएगा, दिखाने वाली हूँ एक छोटी सी क्लिप, उसके बाद में मैं उसका आंसर दूंगी। तो वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बने रहिएगा, मैं दिखाती हूँ छोटी सी क्लिप। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। व्हाट इज वो तो एक साथ भी रहना चाहेंगे, वो तो जेल में भी सोचेंगे फिजिकल रिलेशन बनाने की अनुमति मिले। चूड़ियां टूटी नहीं, मंगलसूत्र उस लाश पर पड़ा नहीं, मंगलसूत्र वहीं लटकता रहा उसी हत्यारन की गली में। मर्द को दर्द नहीं होता, अब दर्द नहीं, मर्द 16 टुकड़ों में छतों पे रखे हुए ड्रम लोग उठा उठा के कबाड़िया क्या ले जा रहे हैं। शादी के नाम से लोगों की कांपने लगे। बड़े बड़े एडवोकेट हमारे, सर शादी तो तय हो गई लेकिन डर लग रहा है मेरठ से। फेरे वाली बात थी, फिर बिन फेरे हम तेरे, और जब तक हम तेरे जब तक तुम मेरे, फिर उसका क्या होगा। मुस्कान सौरभ केस में लगातार महोदय एपी सिंह ने क्या बोला है कि मर्द के दर्द नहीं होता, दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जैसे कि इन्होंने सौरभ के लिए बोली है ये बात कि मुस्कान ने सौरभ के टुकड़े करके मंगलसूत्र लटका के घूम रही है गले में, उसकी लाश पे मंगलसूत्र तक नहीं डाला। वही हाल सेम, वही कंडीशन सेम सीमा हैदर करके आई है गुलाम हैदर के साथ में, और 4 बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। तो आप इसी बात को लेके सीमा हैदर को भी यही सलाह दो कि आपका पति, आपका शौहर पाकिस्तान में जिंदा बैठा है, आप सचिन लप्पू के साथ क्या कर रही हो? आप यहाँ खुशियाँ मना रही हो, रंगरलियाँ मना रही हो, सुहागरात मना रही हो, शादी मना रही हो, इंजॉय कर रही हो, और जिस पति से तुमने 4 बच्चे पैदा करे बिना तलाक के, उसको छोड़ के आ गई हो, उसका मकान बेच के आ गई हो। तो मैं महोदय एपी सिंह से यही कहूँगी, अगर आप इतने न्यायाधीश हो तो ये वाला इंसाफ गुलाम हैदर को दिलवाओ ना। गुलाम हैदर को क्यों नहीं मिल रहा है इंसाफ? गुलाम हैदर के बच्चे दिलवाओ, गुलाम हैदर को भारत आने की इजाज़त दिलवाओ, गुलाम हैदर आखिरकार अपनी बात रख सके। आप हो सकता है आपको जो सीमा ने बताया वही पता हो, गुलाम हैदर आएगा तो पेश करेगा कि मैंने कोई तलाक नहीं दी, मेरी कोर्ट मैरिज हुई थी, सीमा मेरे साथ भाग के आई थी। हो सकता है गुलाम हैदर को देख के सीमा हैदर ही पलट जाए। तो अगर एपी सिंह जिसका केस लड़ते हैं सिर्फ उसी के लिए बोलते हैं तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट का वकील हो या फिर नॉर्मल वकील हो, कोई वकील को ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग कानून के रखवाले होते हैं। और अगर यही लोग पट्टी बांध लेंगे फिर तो अंधा कानून तो है ही है, इसीलिए तो कहते हैं ये तो अंधा कानून है। तो अगर मर्द के दर्द नहीं होता तो एपी सिंह महोदय आप गुलाम हैदर के बारे में भी उतना ही सोचो जितना कि और पुरुषों के लिए सोचते हो। हमें बहुत बुरा लगा, मुस्कान ने बहुत गलत किया सौरभ के साथ। सौरभ बहुत प्यार करता था, लव मैरिज थी। हमें तो लग रहा है जितनी भी लव मैरिज होती हैं वही ऐसे
इस ऐसी चीज़ों को अंजाम देती हैं। लव मैरिज नहीं करना चाहिए, अरेंज मैरिज करना चाहिए और अपनी फैमिली के साथ में रहना चाहिए, जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए, ताकि बहू बेटी बिगड़े ना और अपने घर संभाल के चले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने पति के साथ विश्वास से रहे। और जो लोग हैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, अपने पत्नी को लेके कहीं रूम पर लेके रहते हैं, उन्हीं के पत्नियों के चाल चलन खराब होते हैं। घर में कथा करवाओ, भागवत करवाओ, सुबह उठ के 5 बजे अच्छे भजन कर चलवाओ घर में। अगर घर का वातावरण अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, मेरी बात से कितना सहमत हो ज़रूर बताइएगा। बट मैं तो यही कहूँगी कि AP सिंह महोदय, आप जिसका केस लड़ते हो वही मनुष्य, वही पुरुष तुम्हारे लिए दुखदाई होता है, और जिसका तुम केस नहीं लड़ते हो वो तुम्हारे लिए बेकार होता है। तो जैसे कि आज तक जितने भी केस लड़े हैं वो बेजीदा जो होते हैं, जो बिल्कुल कोई नहीं लेता, वही AP सिंह महोदय लड़ते हैं। बट मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, आपको जैसा उचित लगे आप वैसा करो, क्योंकि आप वकील हो, मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज़ AP सिंह महोदय, आप गुलाम हैदर के भी हक में कुछ बोलो, गुलाम हैदर का भी सपोर्ट करो। गुलाम हैदर एक नेक इंसान है, और अगर वो नेक इंसान नहीं होता तो इतनी गंदी महिला, सारा कुछ जानते थे गुलाम हैदर कि ये महिला चाल चलन से गलत है, अच्छी नहीं है। जब जफ़र से अफेयर चल रहा था, जब ही सऊदी अरब वो गए थे, और जफ़र से वो बोल के गए थे कि इस महिला पे नज़र रखना, कहीं और न जाए, आप अपनी निगरानी में रखना, आप इसके साथ रहना। पहली बात तो जफ़र को जब ये बोल के गए थे तो गुलाम हैदर को जाना नहीं चाहिए था। और अगर ये चले गए थे तो कुछ तो अच्छाई होगी कि चलो कोई बात नहीं, ये तो ऐसे है ही, इसके साथ में सेटी हो गई, कुछ 4 पैसे हम कमा लाएं, आगे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। तो उसको भी धोखा दे के आ गई। तो आप मेरी वीडियो से कितना सहमत हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।